हम लोग को जो सिलेबस मिला था उससे हट के क्वेश्चन पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा 12-15 क्वेश्चन पूछा गया, 12 से 15 क्वेश्चन पूछा गया। अब जो लड़का को पढ़ना नहीं है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लड़का वहाँ क्या जवाब देगा? हम लोग गीत कविता जो था उसी को पढ़ रहे थे। जब वहाँ हम लोग एग्जाम देने गए तो वहाँ पर ऐसा 4 क्वेश्चन ऐसा था कि गीत में वह ही नहीं था, जो दूसरा गीत था उसमें दूसरा का नाम दिया हुआ है, तो हम लोग उसमें कहाँ से बना पाते। हम अभ्यर्थी लोग को भी बहुत खुशी हुई थी कि नीरज जी अभी पदभार संभाले हैं तो वो कुछ नया करेंगे, कुछ इस तरह का धांधली वगैरह ये सब किसी प्रकार का कोई स्टूडेंट को इस तरह का झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके पदभार संभालने के बावजूद भी इस तरह का हो रहा है तो यह अपने आप में एक बहुत दुखद घटना। नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा में लगातार धांधली का आरोप झारखंड के छात्र लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि नागपुरी परीक्षा जब ली गई थी तो उसका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आया, यानी कि जो भी छात्र परीक्षा दे रहे थे उनका कहना है कि जो हम पढ़ कर गए थे उससे बिल्कुल विपरीत सवाल आया। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है जो परीक्षा दिए हैं, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आप लोगों का कहना है कि आप लोग जो परीक्षा दिए नागपुरी लैंग्वेज में उसमें आउट ऑफ सिलेबस आया, सवाल जो आप लोग पढ़ कर गए थे उससे बिल्कुल विपरीत आया, ऐसा कैसे हुआ? हम लोग का जो सिलेबस दिया गया है सचिवालय में वही सिलेबस सब में लागू है। जितना भी ग्रेजुएशन लेवल में जितना भी एग्जाम होगा सब में वो सिलेबस लागू है रीजनल पेपर का। हम लोग को जो सिलेबस मिला था उससे हट के क्वेश्चन पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा 12-15 क्वेश्चन पूछा गया, 12 से 15 क्वेश्चन पूछा गया। अब जो लड़का को पढ़ना नहीं है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लड़का वहाँ क्या जवाब देगा? जबकि दूसरे लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं है। दूसरे लैंग्वेज का टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया। अगर जो पढ़ना है, अगर रांची यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है तो रांची यूनिवर्सिटी के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया। जबकि मेरे से जो नागपुरी का जो क्वेश्चन था वो पढ़ना है, सिलेबस में दिया है रांची यूनिवर्सिटी का और क्वेश्चन दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो कैसे लड़का जवाब देगा? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि झारखंड में नागपुरी का जो क्वेश्चन है वो टू द पॉइंट हो और नागपुरी का टीचर लोग से मेरा कहना है कि अपने विद्वता ना दिखाए, यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने दे। नागपुरी का जितना भी टीचर है, जितना जो भी क्वेश्चन सेट करता है या जो अगल बगल है नहीं करता है, वो लोग भी इतना मतलब हद पार कर दिया है। लोग झारखंड में बता दे रहे हैं जेपीएससी की परीक्षा में नागपुरी को टोटल बर्बाद कर दिया। अपने में रोज लड़ता है, अपने में टीचर में नहीं पढ़ता है, चाहे जो भी हो। तो इसीलिए मेरा कहना है कि नागपुरी को जीने दे, आगे बढ़ने दे। दूसरा लैंग्वेज का उदाहरण बताएंगे आपको, 100 में 100 मारता है बच्चा। हम लोग यहाँ दिन रात मेहनत करने वाले, सेम सिलेबस से आएगा ही नहीं, क्यों मारिएगा आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपसे मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, आप क्या बताएंगे? हमको पढ़ना है जो चीज़ वो दिया नहीं गया है। हम लोग को प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में पढ़ना था, उनके जो कविता पढ़ना था उससे नहीं दे के अलग से क्वेश्चन दिया गया, उन्हीं का कविता दूसरा क्वेश्चन। हम लोग कैसे बताएंगे? हमको बोलते आप पढ़ने तो हम बताते, अब हमको पढ़ने के लिए दिए ही नहीं। और अगर मैथ का स्टूडेंट है तो मैथ का क्वेश्चन दीजिए, आप फिजिक्स का दीजिएगा, हिस्ट्री का दीजिएगा, हम क्यों बताएंगे? इसी प्रकार नागपुरी में बहुत बड़ा, और आपको बता दे रहे हैं नागपुरी का टीचर सबसे बड़ा इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेट वो करता है। आयोग कभी कभी अपने से क्वेश्चन सेट कर देती है, आयोग को टीचर एक्सपर्ट से कराना चाहिए, आयोग अपने से क्वेश्चन सेट करती है। और जब पूछने जाते हैं हम लोग, बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो बोलता है कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। मेरा एक्सपर्ट बोलता है कि नहीं है। एक्सपर्ट आपका कौन है बताइए, हम उसको बताएंगे। टोटली क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो नगर पालिका सेवा संवर्ग में नागपुरी लैंग्वेज में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। हमसे आगे कोई बात कर ले कि कौन कौन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, हम बता देंगे। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि जो पढ़ कर गए उससे पूरा विपरीत ही आया। क्या इसको लेकर आप लोग को शिकायत की आयोग में जाकर? क्या किसी अधिकारी से बातचीत हुई कि आप लोग जो पढ़ कर आए हैं वो सवाल नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस आया, जो सिलेबस आप लोग दिए थे उससे बिल्कुल अलग आया? हाँ, जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पूरा अलग था। ऐसा जो गीत कविता का जो पढ़ना था हम लोग को सिलेबस में मेंशन था, हम लोग गीत कविता जो था उसी को पढ़ रहे थे। जब वहाँ हम लोग एग्जाम देने गए तो वहाँ पर ऐसा 4 क्वेश्चन ऐसा था कि गीत में वह ही नहीं था, जो दूसरा गीत था उसमें दूसरा का नाम दिया हुआ है, तो हम लोग उसमें कहाँ से बना पाते। और खोरठा का जो और क्षेत्रीय लैंग्वेज का था उस सब का जो एग्जाम हुआ वो टू द पॉइंट था, 1 लाइनर का क्वेश्चन था। उसमें से जो भी बच्चा थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा उन लोग पूरा बना लिया होगा। अब हम लोग कैसे 10 से 12 क्वेश्चन अगर दिए, हम लोग के सिलेबस से और तो बाहर पूछता है तो हम लोग कहाँ से बना पाएंगे। ऐसे ही हम लोग तो एग्जाम से बाहर हो गए। क्षेत्रीय लैंग्वेज हम लोग का नागपुरी था, नागपुरी तो ऐसे ही भी
हो गया। इसी तरह से जेपीएससी का एग्ज़ाम लिया गया, उसमें से भी जो एग्ज़ाम लिया गया था अधिकतर खोरठा का खाली हुआ, नागपुरी का हुआ ही नहीं। अच्छा, नीरज सिन्हा से कितनी उम्मीद है? नए अध्यक्ष बने हैं, उम्मीद है आप लोगों को? क्या उम्मीद रहता तो अच्छा से ही सारा कुछ होता। इससे तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग सोचे कि आए हैं तो अच्छा करेंगे, लेकिन इसका कोई हम लोग की उम्मीद ही टूट गया है। पूर्व डीजीपी रहे हैं, तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि अध्यक्ष के रूप में वो पदभार ग्रहण किए तो ज़रूर भला होगा, अभ्यर्थियों का भला होगा, लेकिन यहाँ पर कहना है सिलेबस जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हमें भी यही लगा था, हम लोग को भी, हम अभ्यर्थी लोग को भी बहुत खुशी हुई थी कि नीरज जी अभी पदभार संभाले हैं तो वो कुछ नया करेंगे, कुछ इस तरह का धांधली वगैरह ये सब किसी प्रकार का कोई स्टूडेंट को इस तरह का झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके पदभार संभालने के बावजूद भी इस तरह का हो रहा है तो यह अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है हम स्टूडेंट के लिए भी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि नागपुरी में आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, जैसे हम लोग को यहाँ पर नागपुरी में सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल के दिया गया है, 10 कहानी है, 10 गीत हैं ये। अब जब उसमें मेंशन किया गया है ये गीत आएंगे, ये गीत से और ये कविता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप वो गीत ना उस गीत से और उस कविता से ना हट के कोई दूसरे कविता से आप प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी इंसान कैसे आपको जवाब दे सकता है। और जिसके कारण आप जानते हैं कि स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम लिखता है उसके लिए एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, एक नंबर के लिए आदमी पिछड़ जाता है। तो आप उससे सोचते हैं, आप अगर उससे 10 या 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से एक स्टूडेंट, एक स्ट्रगल करने वाला 10 साल 8 साल बहुत कम है ना, किसी तरह से रांची में रह के जीवन व्यतीत करके अपने किसी तरह पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए 10 क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का किसी भी प्रकार का गलती ना करें, खासकर नागपुरी वाले जो भी टीचर हैं या फिर जो भी प्रोफेसर हैं जो सेट करते हैं, कृपया कर इस तरह का त्रुटियों को ध्यान दें और इस तरह का स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ना करें, अभ्यर्थियों के साथ के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। तो नागपुरी लैंग्वेज में जब परीक्षा हुई तो इनका आरोप है कि उसमें 12 से 15 जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। हालांकि तमाम जो जानकारियां हैं इन लोगों ने दे दी है, लेकिन इनका कहना है कि इससे पहले भी जेपीएससी में भी ऐसा देखने को मिला था। अब जेसीसी की ओर से जो नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा हुई है उसमें भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, जो सिलेबस आता है उसी से पढ़ते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस आता है। हालांकि इसको लेकर ज़रूर हम अध्यक्ष से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस तरीके की जो लापरवाही है वो क्यों देखने को मिल रही है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।